संस्कृत स्पीकिंग कोर्स की 5वें भाग में आज हम कुछ और वाक्य सेंटेंसेस सीखने वाला है जो मैंने पिछले सेशन में करवाया था। उसके बाद जो है आज कुछ और सिंपल सेंटेंसेस के साथ शिष्टाचार से संबंधित कुछ वर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत स्पीकिंग क्लास के 4थे भाग में मैंने आपको कुछ शिष्टाचार से संबंधित वाक्य बताए थे, जिसमें था सुप्रभातम, नमस्कारः, शुभ रात्रिः, धन्यवादः, स्वागतम। अगर कोई गलती हुई है तो संस्कृत में क्षम्यताम या फिर हिंदी में क्षमा कीजिए इस तरह से बोलते हैं। चिंतमास्तु, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो, लीव इट, तो उसको संस्कृत में बोलते हैं चिंता मास्तु। दोनों अलग अलग शब्द है, चिंता मास्तु, पर एक साथ बोलते हैं तो चिंता मास्तु ऐसे बोला जाता है। उसके बाद है पुनः मिलामः। आखिरी शब्द पुनः मिलामः हमने संस्कृत स्पीकिंग के 4थे भाग में देखा था, ठीक है। तो चलिए उसके बाद कुछ और शब्द हैं, जैसे अस्तु मतलब जी हाँ या फिर ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे ओके। अस्तु जी हाँ या फिर ठीक है, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ओके। उसके बाद दूसरा है श्रीमन। श्रीमन संस्कृत शब्द है तो हिंदी उसका है श्रीमान, और इंग्लिश में उसको सर इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद अगला शब्द है मान्ये या फिर आर्ये। ये एक ही शब्द है पर सिर्फ अलग अलग तरह से बोला जाता है। ये संस्कृत वर्ड है मान्ये या फिर आर्ये, तो उसको हिंदी में हम बोलते हैं श्रीमती। ऐसे मान्ये या फिर आर्ये उसको जो है हिंदी में हम बोलते हैं श्रीमती। तो उसी शब्द को इंग्लिश में हम मैम या फिर मैडम इस तरह से बोलते हैं। तो ये जो शब्द है वो उस प्रोबेबली किसी भी लड़की के लिए भी यूज़ कर सकता है या फिर टीचर के लिए भी यूज़ कर सकता है या फिर कोई वुमेन के लिए। में एक और शब्द है, इंटरेस्टिंग शब्द है, हम बहुत बार यूज़ करते हैं। वो शब्द है बहु समीचीनम। बहु समीचीनम हिंदी में इसका मतलब हुआ बहुत अच्छा, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है गुड, वेरी गुड, इस तरह से। तो ये शब्द हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत बार यूज़ करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जो कि हम हिंदी और इंग्लिश में तो सीखते ही है, पर उसी शब्दों को हम जो हमारी रूटीन लाइफ में बोलते हैं उसी शब्दों को हम संस्कृत में इजीली बोल पाते हैं, उस तरह से हमको जानने को मिल रहा है, तो आप जो है मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, संस्कृत में किसी बॉय या फिर जेंट्स, पुरुष या लेडीज़ और किसी गर्ल को अगर हम उसका नाम पूछ रहे हैं तो संस्कृत में किस तरह से पूछा जाता है, क्या शब्द यूज़ होते हैं, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मुझे किसी का नाम पूछना है, अगर वो जो है बॉय या फिर जेंट्स है तो मैं भवतः नाम किम, भवतः नाम किम, इट मीन्स हिंदी में उसका मतलब हुआ आपका नाम क्या है, और इंग्लिश में है व्हाट इज़ योर नेम।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग सेम आएगा सेंटेंस का, सिर्फ संस्कृत में थोड़ा डिफरेंस आएगा। किसी गर्ल और किसी लेडीज़ या फिर कोई बहन जी को हम पूछ रहे हैं उसका नाम, तो उसको कुछ इस तरह से संस्कृत में उसका नाम पूछा जाता है, भवत्याः नाम किम। मतलब हिंदी में उसको बोलेंगे आपका नाम क्या है, और इंग्लिश में व्हाट इज़ योर नेम। मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम सेंटेंस आएंगे, सिर्फ संस्कृत में डिफरेंस आएगा। जैसे कोई बॉय या फिर जेंट्स है, पुरुष है, तो उसको भवतः नाम किम, और गर्ल या फिर कोई लेडीज़ है, स्त्री है, तो उसके लिए भवत्याः नाम किम। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, भवत्याः नाम किम। संस्कृत स्पीकिंग क्लास के 5वें पार्ट में मैंने आपको कुछ शब्द शिष्टाचार के बताए और कुछ सेंटेंसेस बताए, और पिछले पार्ट में पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक आप जो है रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको जो है उसका उपयोग पता चल सके और प्रैक्टिकली आप अपने रेगुलर लाइफ में भी अप्लाई कर सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ नया जानने को मिल रहा है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें